सो हेलो एंड वेलकम टू वर्चुअल कॉमेडियन। तो अभी देखना आप लोग, शादी वादी का टाइम जब आ जाता है ना, तब एक तो चीज़ ऐसी होती है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लगती है कि लव मैरिज जो होता है वो घूस खिलाने टाइप का चीज़ होता है। जैसे इंटरव्यू में आप किसी को पैसा खिला देते हो बेंच के नीचे से जी, उसके बाद डायरेक्ट आपको कॉल आता है ऊपर से कि आइए डायरेक्ट, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो राज वाली वो एक डायलॉग नहीं होती कि हमारे बातों से, मतलब सॉरी मैं मूड नहीं ख़राब करना चाहता, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि हमने कॉल कर दिया तो अब तुम्हें इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से ना कि अगर आपका लव मैरिज है तो आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। लड़की जैसी भी हो, खाना बनाना नहीं आता लड़का बनाएगा, काम कौन करे वो भी लड़का करेगा, घूमने को वो भी लड़का अकेले जाएगा, सारी चीज़ें लड़का अकेले करेगा। या तो सारी चीज़ों में लड़कियां आगे हो जाती हैं कि काम कौन करेगी, लड़की करेगी, नौकरी करेंगे वो भी लड़की करेगी, घूमेगी कौन, वो भी अकेले लड़की घूमेगी, लौंडा क्या करेगा उसको पता नहीं है। अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता। अरेंज मैरिज में होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू कैसे होते हैं कि जैसे आप आगे बैठ गए ना भाई, पक्का रिज्यूमे होता है आपका, प्रॉपर रिज्यूमे ढूंढते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने रेज्यूमे पकड़ा दिया वो बैठ के सोए हैं, ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, ऐसी फिर प्रद्युमन शर्मा जाए इनके सामने, वो भी 3 बार। आपके खानदान में जिसको आप जानते नहीं होंगे ना, मतलब आपकी कोई बुआ की, फूफा की, चाची की, मौसी की, दादी की, मामी की, कोई देवरानी की, जेठानी की, बड़ा भाई का, छोटा लड़के का, देवर का, पड़ोसी का चाचा है, उसको फ़ोन करके पूछते हैं कि लड़का कैसा है। और अरेंज मैरिज में एक चीज़ ऐसी होती है कि साला फ़ोन वो लोग उसी को करते हैं जिसके साथ हमारी बनती नहीं है, बिल्कुल जिसके साथ तुम्हारी बिल्कुल कभी नहीं बनी होगी, जिसको तुमने कभी ना कभी गाली बकी होगी, जिसके बारे में तुमने कभी कभी भंड बके होंगे, उसी को लोग फ़ोन करके पूछते हैं लड़का कैसा। वो क्या बोलेगा? अगर लड़की के साइड अच्छे हैं ना, बोलेगा नहीं जी आपको अपना मानते हैं इसीलिए बोलते हैं कि लड़का तो जी ठीक नहीं, और लड़की ठीक नहीं है ना, मतलब लड़के के अगर पूरे खानदान में सब साइको भरे पड़े हैं, वो साला फोर्स करके तुम्हारे साथ शादी करवाने की कोशिश करेगा ताकि, अरे वो मतलब क्या लोग हैं यार, क्या लोग हैं। लोग अपनी 2 मिनट का बदला लेने के लिए किसी की लाइफ बर्बाद करने को तैयार हैं। अब सोचो कोई लड़की है जिसको रात को दौरे आते हैं कि वो अपने बगल में सोने वाले इंसान के छाती में 3 बार चाकू मारती है। यार ऐसे की शादी तुम कैसे करवा सकते हो? मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ प्रैंक किया था, तुम्हारे सामने एक बलून फोड़ा था, क्या तुम उसके लिए मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगे? ये चीज़ें हैं। और इंटरव्यू ऐसे ही होता है। और इंटरव्यू लेने के लिए देखना दोनों परिवार वाले नहीं आते हैं, बड़े चालाक होते हैं। कोई किसी की इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू ले कौन रहा है? लड़की का मामा लड़के की इंटरव्यू ले रहा है, लड़की की बुआ, सॉरी लड़के का बुआ, हाँ लड़के की बुआ, वो इंटरव्यू ले रहे हैं लड़की का। खाना खाना आता है, खाना पकाना आता है, हाँ डांस करना आता है, डांस, हाँ हाँ थोड़ा बहुत सिंगिंग करना आता है, हाँ गा के सुनाओ। लड़के का वैसे ही होता है, वैसे ही काम करते हो, हाँ क्या करते हो, कहाँ करते हो, कैसे किया, जॉब कैसे ली, रिश्वत दी, नहीं नहीं दी तो फिर कैसे मिली, बिजनेस का तो कहाँ करते हो, क्या बैठते हो, कितना रोजगार हो जाता है। भाई साहब इतना इन पैसे के बारे में इतनी इंक्वायरी ना सीबीआई वाले नहीं करते जितने ये लोग कर लेते हैं। और थोड़े से ऐसे अगर लड़का सोचो पैसे वाला है, उनको पता है, अच्छे घर का है, पता है, फिर कुछ बात नहीं होती। इंटरव्यू आप पहले से क्लियर कर चुके हो, बस घर वालों की रजामंदी होनी चाहिए, फिर आपको कोई नहीं पूछता। पहले ना ऐसे ऐसे होता है कि आपको इंटरव्यू पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्या है आपकी सोच, क्या है, कहीं आप कोई साइको तो नहीं, इस टाइप की बात है। लेकिन अगर दोनों घर वालों के बीच में बात हो चुकी होती फिर ऐसी कोई बात नहीं होती। फिर कहता है आप इस लड़की के साथ जाइए, उस रूम में बात करिए। और हरामी वो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, वो जाके चुपचाप सुन रहे होते हैं लोग क्या करने वाले, क्या करेंगे यार वो दोनों। देखो वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बात करेंगे वो दोनों। और कुछ भी नहीं होता उस रूम में, पता है ऐसे बैठ बैठ के बातें होती है ना कि आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। 10 मिनट हो गए, चलो बाहर चलते हैं। क्या करना? जी जी बिल्कुल। मम्मी पापा रेडी हैं? आपके मम्मी पापा बिल्कुल हो गए, शादी हो गई। अच्छा भाई इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। और तुमने देखना कभी शादी करने के लिए कोई लड़का गया होगा जी, तो आपने देखना कभी भी ना ऐसा लगता है बंदा जॉब लेने जा रहा है। नॉर्मल पैंट शर्ट इन। इंटरव्यू में जैसा होता है, लड़की है जैसे इंटरव्यू में पहन के जाते हैं बिल्कुल ऐसे पहन के जाती हैं। क्वालिफिकेशन करना है,
कभी तुमने देखा है अजीब तरह का जीन्स का पैंट पहन लिया, शर्ट पहन लिया रेड कलर का जिसमें मिक्की माउस बना हुआ है, स्पाइक्स बाल हैं ऐसे ऊपर ऊपर चढ़े हुए जी, और अंकल के सामने जाके बैठ के आपने तो सिगरेट का कश लगाया और बोला अंकल कैसे हैं आप, जरा बेटी को बुलाइए हमको देखें। कभी कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन वही बंदा जैसे लड़की के सामने जाता है ना, लड़के के पापा के सामने, भाई साहब मैंने अपने दोस्तों को देखा है और मुझे कभी यकीन नहीं हुआ ये वही बंदा है यार, ये खुद को चेन स्मोकर बोलता था, वो भी प्राउड के तरीके से। लड़की के हम लोग घर गए, उनके घर में वो दाल के छौंक नहीं लगा थे, उस छौंक से खांसने लगा। मैंने कहा यार बंदा है क्या है ये? मुझे पहली बार उस टाइम में डर लगा था, मुझे लगा था मैं कोई एक्टर हूँ भाई। ये बहुत डेंजर लोग रहते हैं यार, ये जो लोग जाते हैं ना ऐसे शादियों में इंटरव्यू देने के लिए, मैं कहता हूँ इनसे यूपीएससी करवाओ, क्रैक हो जाएगी। नहीं मानते लोग, 6-6 महीने जाकर वहाँ पर पढ़ाई करते रहते हैं वो कोटा में। लोग काम ही गलत कर रहे हैं। लोगों को इंटरव्यू जब आपका सब क्लियर हो जाए ना, जब आपको पता है कि आगे इंटरव्यू होने वाला है, तो सीधी सी बात है किसी 6-7 बंदों को पकड़ो जिनकी जो लोग जाने वाले हैं लड़की को देखने के लिए, उनके साथ आप चले जाओ। क्या प्रैक्टिस होगी? यूपीएससी वाले नौकरी देना दे, अपनी बेटी दे देंगे आपको, ऐसी प्रैक्टिस होती है। लोग मानते ही नहीं है। शादियों में इंटरव्यू होता है, शादियों में देखा देखी कुछ नहीं होता भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ ही शेयर करना है, उन दोस्तों के साथ जिनकी शादी होने वाली है, और सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक हो सकता है तो कर दीजिए, और मैं आगे से वीडियो और लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।